स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने डीएसपी की पाठशाला बुक जो है हमारे प्यारे गुरुजी विकास सर का, इसका हम लोग करंट अफेयर का सेट वाइज प्रैक्टिस शुरू किए हैं, जिसमें कुल 10 सेट हैं और इसका पहला सेट हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी हम लोग चलिए शुरू करते हैं डीएसपी की पाठशाला का दूसरा सेट जो है करंट अफेयर का, इसको हम लोग देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे दोस्तों, इसको हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस इससे संबंधित जितना भी है उसको देखने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों, इस सेट का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किन दो कुलपतियों को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर मनूरिया मिंज, ऑप्शन बी है डॉक्टर मुकुल नारायण देव, ऑप्शन सी है डॉक्टर सोना झरिया मिंज और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों, आप लोग भी आंसर अपने मन में सोचने का कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डॉक्टर मुकुल नारायण देव और डॉक्टर सोनझरिया मिंज, इन दोनों को संयुक्त रूप से अभी दिया गया है कर्नल का मानद उपाधि से, इन्हें सम्मानित किया गया है। एक्चुअल में ये जो होते हैं कुलपति, ये कुलपति नहीं होते हैं, उप कुलपति होते हैं, लेकिन यहाँ कुलपति लिख दिया गया है। कुलपति तो हमारे राज्यपाल महोदय होते हैं। तो ये जो डॉक्टर मुकुल नारायण देव है, ये वर्तमान में बीबीयू के वाइस चांसलर हैं और ये बड़कागांव प्रखंड से आते हैं। और तो बीबीयू का बात आ गया है, तो हम लोग बीबीयू के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना 17 सितंबर 1992 ईस्वी को हुआ था, जो कि रांची विश्वविद्यालय से अलग करके इसका स्थापना किया गया था। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है सो राष्ट्रमंडल का जो विश्वविद्यालय का संघ है उसका भी ये सदस्य है, ठीक है। और रांची विश्वविद्यालय, इसी क्रम में हम लोग और अन्य सारे भी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसका स्थापना को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। जैसे कि रांची विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना 1960 में किया गया था, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से अलग करके किया गया था। और जो भीमराव यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर था, इससे दो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बनाए गए थे। एक तो था ये रांची विश्वविद्यालय और दूसरा था तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। और दूसरा में हम लोग देखते हैं कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है दुमका में, इसका स्थापना 1992 में तिलका मांझी विश्वविद्यालय को ही विभाजित करके किया गया था, ठीक है। और सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है, इसमें बोलेगा मुर्मू शब्द कब जोड़ा गया था, तो 2003 में। आप लोग इसे भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। कोशिश कीजिएगा आप लोग जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको अपने कॉपी में नोट करने का, या फिर वीडियो को 2 बार देखने का जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं ब्रिशक कृषि विश्वविद्यालय रांची, जो इसका स्थापना 26 जून 1981 ईस्वी को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो समस्तीपुर बिहार में था उसको विभाजित करके किया गया था। ब्रिशा कृषि विश्वविद्यालय रांची, इसका स्थापना याद रखिएगा 26 जून 1981, ठीक है। और झारखंड का जो है सो झारखंड का पहला और भारत का 10वां बायो टेक्नोलॉजिकल पार्क भी इसी विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जा रहा है। ये भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसी में कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो मेदिनीनगर पलामू था, वो उसका स्थापना 17 जनवरी 2009 को रांची विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। ये भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो सबसे पहला बात ये मेदिनीनगर में है और इसकी स्थापना 17 जनवरी 2009 को रांची विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था, ठीक है। आगे है एक विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जो कि धनबाद में पड़ता है। इसकी स्थापना 2017 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ही अलग करके किया गया था, ठीक है। इसे भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में रूप में याद रखिएगा। और एक है संस्कृत विश्वविद्यालय जो झारखंड का पहला है, ये देवघर में बन रहा है। तथा कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है चाईबासा, इसका स्थापना 2009 में किया गया था, 13 अगस्त 2009 को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट जो है सो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि करंट के साथ साथ ये सब पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा जो है सो 13 अगस्त 2009 को इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है सरयू राय, ऑप्शन बी है दिनेश उरांव, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ महतो, ऑप्शन डी है संजय सेठ। तो आंसर आप लोग मन में अपना सोच लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ महतो हो जाएगा, ठीक है। रविंद्रनाथ महतो जो है सो इसमें याद रखिएगा आप लोग कि ये जेएमएम के विधायक हैं, जो कि जामताड़ा ज़िले से आते हैं, ठीक है। और जामताड़ा के नाला विधानसभा सीट जो है वहाँ से ये आते हैं। जामताड़ा में मात्र 2 ही विधानसभा सीट है, जामताड़ा और नाला। और ये जो है रविंद्रनाथ महतो, ये 6 जनवरी 2020 से झारखंड के मतलब विधानसभा स्पीकर के रूप में कार्यभार अपना संभाल रहे हैं। और इनसे रिलेटेड एक करंट अफेयर याद रखिएगा कि इन्होंने एक पुस्तक हाल ही में लिखा है, जिसका नाम है वही जो करंट अफेयर है अभी मैंने आप लोगों को बताया, विचारों के 11 अध्याय, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखिए। और जामताड़ा जिला की जब बात आ गया है तो जामताड़ा जिला का स्थापना 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को किया गया था। जामताड़ा जो कि दुमका से अलग होकर बना था, ठीक है। और नाला जो विधानसभा सीट है, यहाँ से जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर झारखंड के बने थे विशेश्वर खां, जो कि सीपीआई से थे, वो भी नाला के ही थे। और प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ विशेश्वर खां जो हैं सो झारखंड के जो पहले उत्कृष्ट विधायक थे, ये भी यही थे, नाला विधायक विशेश्वर खां। इसे भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जामताड़ा में सिर्फ एक ही अनुमंडल है, जामताड़ा, ठीक है। और पहला जो थे प्रोटेम स्पीकर इंदर सिंह नामदारी हुआ करते थे झारखंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए खेलगांव रांची, ऑप्शन बी है जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर, ठीक है। यहाँ पे हाल ही में जो है फीफा का अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसमें विजेता भारत रहा है, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हरा के ये मैच जीता, ठीक है। और जिसमें कैप्टन के रूप में शिल्पी देवी हेमम जो थी कैप्टन थी, और गोलकीपर के रूप में बोलेगा तो मेलोडी चानू कैसाम इनका नाम था। मेलोडी चानू कैसाम भारतीय गोलकीपर थी, और कैप्टन में बोलेगा तो सिल्की देवी हेमम थी, ठीक है। अन्य फुटबॉल खिलाड़ी में प्रसिद्ध थी इसमें जो खेल रही थी, इसमें रितु देवी थी, अष्टम उरांव थी, अनीता कुमारी थी, पूर्णिमा कुमारी थी, नीतू लिंडा थी। ये सब के नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रसिद्ध फुटबॉलर में ये सब आप लोग को हो सकता है पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा रितु देवी, अष्टम उरांव, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, नीतू लिंडा। अन्य प्रसिद्ध फुटबॉलर में जो झारखंड के जो परंपरागत रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुटबॉलर से रिलेटेड, उनमें अनिल बनर्जी का नाम एक आता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अनिल बनर्जी के साथ साथ पीके बनर्जी, ये भी प्रसिद्ध फुटबॉलर रह चुके हैं। उसके बाद रॉबिन राणा का नाम आता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुधीर तिर्की का नाम है। ये सब कुछ हाईलाइटेड नाम है फुटबॉल से, इसे आप लोग याद रखिएगा। और एक और फेमस नाम अभी हाल ही में सुमति कुमारी जो थी गुमला जिले की, और अष्टम उरांव, ये तो दोनों प्रसिद्ध हैं ही, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें आंसर जो होगा सो इसका ए होगा झारखंड। झारखंड जो है सो अमृत 2.0 की योजनाओं को स्वीकृति देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने वाला खास नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फिर से वही आ गया है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है। तो ये बता चुके हैं आप लोग को कि इसका विजेता भारत बना है, किसको, बांग्लादेश को हरा के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो योजना है से लाभान्वित होने वाला कौन कौन जिले हैं। ऑप्शन ए है देवघर दुमका, ऑप्शन बी है देवघर जामताड़ा, ऑप्शन सी है देवघर गोड्डा, ऑप्शन डी है साहेबगंज पाकुड़। ठीक है, तो आप लोग सोचिए इसका आंसर। इसका आंसर मैं फिलहाल बताता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवघर और जामताड़ा। ठीक है, देवघर और जामताड़ा जो है सो सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग कुछ बातें आप लोग नोट्स कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि झारखंड में सिंचाई के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होता है, नहर से कहाँ होता है, नलकूप से कहाँ होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, तालाब से सबसे ज़्यादा देवघर में होता है सिंचाई। ठीक है, दूसरे नंबर पर धनबाद आता है। नहर से पूछेगा तो पश्चिम सिंहभूम नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला जिला में है। और नलकूप में अगर पूछता है तो लोहरदगा है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड के जो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना था, 3 सिंचाई परियोजना जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जिसमें से पहला है स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। दूसरा है कोनार सिंचाई परियोजना और तीसरा है उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना। बाकी जो 3 सिंचाई परियोजना है, ये 3 अपनी अपनी जो नदी का नाम खुद से बखान कर रहा है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे आप लोग तीनों को याद रखिएगा, स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना, कोनार सिंचाई परियोजना और उत्तरी कोयल, तीनों 5वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। अच्छा, देवघर की सिंचाई परियोजना में आप लोग 2-3 नाम याद रख लीजिएगा कि देवघर में कौन कौन सा सिंचाई परियोजना है। इसमें आ जाता है त्रिकुट जलाशय परियोजना, ठीक है, डहुआ बियर सिंचाई परियोजना, उसके बाद है बुढ़ई जलाशय सिंचाई परियोजना और कृष्ण सागर सिंचाई परियोजना। ठीक है, त्रिकुट, डहुआ बियर, बुढ़ई जल सिंचाई परियोजना और कृष्णा सागर सिंचाई परियोजना, ये कुछ प्रसिद्ध देवघर जिले की सिंचाई परियोजना है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से किस गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है टाटी झरिया हजारीबाग, ऑप्शन बी है चैनपुर गुमला, ऑप्शन सी है गुनी खुट्टी, ऑप्शन डी है बरवा, डी लातेहार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुन्नी खुट्टी। ठीक है, गुन्नी खुट्टी जो जिला गांव है, इसको हाल ही में तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जब खुट्टी जिला का बात आ गया तो खुट्टी जिला से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहला बात है कि खुट्टी जिले का स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग को पता होगा 12 सितंबर 2007 को खुट्टी और रामगढ़ दोनों जिला बना था। ठीक है, और खुट्टी के प्रखंड में है, याद कर लीजिएगा आप लोग कि खुट्टी, मुरहू, तोरपा, उसके बाद है रानिया, कर्रा और अड़की, ये सारे खुट्टी के प्रखंड है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, खुट्टी, मुरहू, तोरपा, रानिया, कर्रा और अड़की, ये सारे खुट्टी के प्रखंड है। ठीक है, कुछ ऐतिहासिक नाम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है खुट्टी जिला से जो पूछा जा सकता है, जिसमें आ जाता है कि तजना नदी के किनारे खुट्टी जिला में असुर सभ्यता का पता चला था। ठीक है, उसके बाद खुट्टी जिला में ही बनाई नदी पर पंचघाघ जलप्रपात है, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। ठीक है, कि पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। तो सबसे पहला बात है ये खुट्टी जिला में है। कौन सा नदी में है, तो बनाई नदी में है। ठीक है, उसके बाद एक पूछता है छाता नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो पेरवा घाघ है, याद रखिएगा आप लोग। परेवा लोग छाता ओढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रिक आप लोग सोच लीजिए अपने मन में। छाता नदी पर है पेरवा घाघ। ठीक है, दक्षिण कोयल नदी जो है खुट्टी में एक जलप्रपात बनाता है जिसका नाम है उलुंग जलप्रपात, ये भी महत्वपूर्ण है। तो पेरवा घाघ जलप्रपात हो गया, उलुंग जलप्रपात हो गया, पंचघाघ जलप्रपात हो गया, ये सारे जलप्रपात खुट्टी जिला में, आप लोग इसे याद रखिएगा। अच्छा, खुट्टी में क्या क्या ऐतिहासिक किले हैं, इसे भी आप लोग याद रखिए। तो इसमें तिलमी का किला हो गया, जरिया का किला हो गया, ये सारे दो इम्पोर्टेंट किले हैं। तिलमी का किला, जरिया का किला, ये 2 किले खुट्टी जिला में है। ठीक है, खुट्टी जिला के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक व्यक्तित्व में जैसे बिरसा मुंडा का नाम तो आता है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। अर्जुन मुंडा अभी फिलहाल खुट्टी जिला से सांसद हैं। ठीक है, निक्की प्रधान यहीं के खिलाड़ी हैं, खुट्टी के ही। अच्छा, डोम्बारी बुरु पहाड़ भी खुट्टी में है। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा, जिनका जन्म खुट्टी के टकरा हाथू में हुआ था। ये सारे फैक्ट हैं खुट्टी जिला से। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉक्टर महुआ मांझी, ऑप्शन बी है डॉक्टर प्रीथा रेड्डी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेश कुमार, ऑप्शन डी है कृतिका
सुमन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर प्रीथा रेड्डी, ठीक है। डॉक्टर प्रीथा रेड्डी को हाल ही में सर जहांगीर गांधी मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए है हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो, ऑप्शन बी है रमेश बैस और मिथिलेश ठाकुर, ऑप्शन सी है हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर, ऑप्शन डी है हेमंत सोरेन और बन्ना गुप्ता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो, इन दोनों के द्वारा हाल ही में स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो हेमंत सोरेन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो हमारे अभी सीएम है और ये दुमका बरहेट दोनों जगह से जीते थे, लेकिन बाद में दुमका से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अपने भाई जो बसंत सोरेन है ये यहाँ से बाद में जीत गए थे। और जगन्नाथ महतो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, जो कि डुमरी जो कि गिरिडीह में विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहाँ से जीते हैं जगन्नाथ महतो, जो कि शिक्षा मंत्री है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को वापस किसने किया है? राज्यपाल ने, ऑप्शन बी है विधानसभा के अध्यक्ष ने, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद ने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल ने। राज्यपाल ने हाल ही में मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को वापस किया है, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अभी वर्तमान में हमारे झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस जी हैं, जो कि पहले त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल रह चुके हैं और इनका वास्तविक जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ था और रायपुर छत्तीसगढ़ से ये 7 बार सांसद भी रह चुके हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और रमेश बैस के बारे में और कुछ हम लोग देख लीजिए क्या क्या है, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि रमेश बैस जो है अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिपरिषद में क्या थे, वन और पर्यावरण राज्य मंत्री जो होता है स्वतंत्र प्रभार वो थे, पर्यावरण और वन मंत्री स्वतंत्र प्रभार में थे, ठीक है। रमेश बैस जो है सो और अन्य मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, क्योंकि ये 7 बार सांसद रहे हैं तो बहुत सारा मंत्रालय इनको दिया जा चुका था, ठीक है। इसमें अगर ऑप्शन के अनुसार आपको कभी पूछा जा सकता है तो मोटा मोटी आप लोग सुन लीजिए कि रमेश बैस जो थे वो खान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रह चुके हैं, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद रसायन उर्वरक राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, इस्पात खान राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इतने सारे मंत्री पद संभाल चुके हैं ये स्वतंत्र प्रभार के रूप में। हालांकि कैबिनेट इन्हें कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी राज्य मंत्री भी कम नहीं है, तो इतने सारे पद इनको मिल चुका है, जो कि झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं वर्तमान में। और इससे पहले द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि भी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। 11 कहता है कि झारखंड के किस जिले के छात्रों को प्रोजेक्ट एम्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी रांची। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का बोकारो, ठीक है। बोकारो जिला के अभी छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। अब बोकारो जिला से क्या क्या पूछा जा सकता है? बोकारो जिला की स्थापना सबसे पहला बात है कि कहीं कहीं 31 मार्च 1991 देता है, कहीं कहीं 1 अप्रैल 1991 देता है, तो दोनों डेट आप लोग याद रखिए, ज़्यादा मानिए 1 अप्रैल 1991 ही है। बोकारो जिला में जिला के 2 प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, शहबाज नदीम जो कि क्रिकेटर हैं और चेतन जोशी जो कि बांसुरी वादक है, ठीक है। इनका संबंध बोकारो जिला से है। उसके बाद डालमिया सीमेंट और जेपी सीमेंट का फैक्ट्री बोकारो में है 2 गो। बोकारो जिला में 2 प्रसिद्ध मेला लगता है, एक तो हथिया पत्थर मेला फुसरो में आप लोग जानते ही हैं, और दूसरा आप लोग याद रख लीजिए एक वारनी मेला भी बोकारो में लगता है। अच्छा, बोकारो में प्रसिद्ध डैम क्या क्या है? तो तेनू घाट हो गया, गरगा हो गया, बेरमो हो गया, उसके बाद अय्यर हो गया, ये सारे डैम बोकारो जिला में है। बोकारो जिला में नाट्य संस्थान क्या है? तो छंद रूप है और एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि जीके जीएस में आप लोग को बहुत सारा काम देगा झारखंड जीके में, ठीक है। तो नाट्य संस्थान में है छंद रूप और एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, बोकारो जिला में प्रखंड कितना है? तो बोकारो जिला का प्रखंड जैसे कि चास है, चंदन क्यारी है,
ये सारा प्रखंड है। और बोकारो जिला का स्थापना जो हुआ था, बोकारो जिला का स्थापना जो हुआ था वो धनबाद का 2 प्रखंड, ठीक है, धनबाद का 2 प्रखंड जो कि चास और चंदन के आदि था, और गिरिडीह के बेरमो अनुमंडल को मिला के किया गया था। बोकारो जिला का स्थापना ये धनबाद जिला के 2 प्रखंड चास और चंदन क्यारी, ठीक है, और गिरिडीह जिला के बेरमो अनुमंडल को मिला के किया गया था, ठीक है। इसे भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिए, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड के खान एवं भूतत्व विभाग ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की कार्य प्रणाली बेहतर करने के लिए किसके साथ MOU किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है IFOREST, ऑप्शन बी है CCL, ऑप्शन सी है TISCO, ऑप्शन डी है ECL, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है IFOREST यानी आई फॉरेस्ट यानी इंडियन फॉरेस्ट के साथ जो है सो MOU हाल ही में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष AK रस्तोगी ने प्रदेश में कब से थर्मोकोल एवं प्लास्टिक से निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2020, ऑप्शन बी है 25 अगस्त 2022, ऑप्शन सी है 10 जून 2022 और ऑप्शन डी है 20 जुलाई 2022, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 से झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जो कि है AK रस्तोगी, इन्होंने प्रदेश में थर्मोकोल और प्लास्टिक से निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों को याद रखिएगा कि झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 2001 में 9 अप्रैल 2001 को हुआ था। हालांकि डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद रख लीजिए 9 अप्रैल 2001 को झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड जैव विविधता परिषद द्वारा एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों की गणना कहाँ की गई। ऑप्शन ए है साहेबगंज दुमका, ऑप्शन बी है लातेहार खुट्टी, ऑप्शन सी है लातेहार बोकारो और ऑप्शन डी है दुमका लातेहार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में है लातेहार और खुट्टी। लातेहार खुट्टी में हाल ही में झारखंड जैव विविधता परिषद द्वारा एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों की गणना किया जाएगा, ठीक है। तो लातेहार खुट्टी से आप लोग को जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ऑप्शन बी है नलवा स्टील पावर लिमिटेड, ऑप्शन सी है टाटा स्टील, ऑप्शन डी है बोकारो स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील के द्वारा हाल ही में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया गया है। अच्छा, टाटा स्टील से 2-4 बातें आप लोग याद रखिए कि टाटा आयरन स्टील वर्क जिसको जो कंपनी था ये 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। 1911 में यहाँ से लोहा का उत्पादन शुरू हुआ था और 1914 में इस्पात का, आप लोग याद रखिएगा। 1948 में यहाँ पे एक और कारखाना था, इंजीनियरिंग करके कुछ था, उसका स्थापना किया गया था। ये मैं अभी कंफर्म नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ जो टाटा स्टील का जो मुख्य पदार्थ या खनिज या फिर जो भी उसका लगता है ज़रूरत का सामान, ये कुछ कुछ आपूर्ति कहाँ से होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा कि टाटा स्टील को लोहा इसकी आपूर्ति कहाँ से होता है। तो नोवामुंडी, गुवा और बादाम पहाड़ी 3 खान है, यहाँ से होता है। नोवामुंडी, गुवा और बादाम पहाड़ी, ठीक है। अच्छा, कोकिंग कोल इसको कहाँ से मिलता है टाटा स्टील को, तो झरिया से, ठीक है। और मैग्नीज क्रोमाइट पूछेगा तो ये चाईबासा से मिलता है। मैग्नीज क्रोमाइट टाटा स्टील को कहाँ से, चाईबासा से। और चूना पत्थर डोलोमाइट पूछेगा तो उड़ीसा का पांगपोस खान जो है कि सुंदरगढ़ जिला में पड़ता है उड़ीसा का, यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है।
तो दोस्तों मैंने कोशिश किया है झारखंड के ये 15 करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको इससे रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको भी संदर्भित करके बता दूं, ताकि आने वाले जेएसएससी के एग्ज़ाम में आप लोग को लाभ मिल सके। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है दोस्तों, आप लोग ये करना नहीं भूलें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों आप लोग का वीडियो देखने के लिए।